हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश। आज हम लोग हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फुटेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित। हजारी प्रसाद जी इस निबंध में ये बताना चाह रहे हैं कि कुटज का क्या महत्व है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हम लोग कुटज से बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं। और वो बात यह है कि सुख हो या दुख हो, जैसी भी परिस्थिति हो, ऐसा लग रहा हो कि जीवन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन को जीने का विशा हमारे अंदर नहीं मरना चाहिए। जीवन को जीने की शक्ति हमारे अंदर अपार होनी चाहिए, हर हाल में जीना चाहिए। कुटज हमें यही संदेश देता है। आइए इस निबंध को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत निबंध है। आपको वीडियो को देखने के बाद निबंध को खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ना भी होगा। कहते हैं, पर्वत शोभा निकेतन है। निकेतन यानी घर, शोभा का घर है। फिर हिमालय की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूर्व और पश्चिम दिशाओं में अगर हम लोग बात कर लें तो एक तरफ समुद्र और एक तरफ सूर्य। तो समुद्र और सूर्य के बीच में बसा हुआ इसे अगर पृथ्वी का मानदंड कह दिया जाए, यानी यूं कह दिया जाए कि पृथ्वी जो है वो हिमालय के आधार पर ही है, या फिर हिमालय के वजूद से ही पृथ्वी का वजूद है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। यानी कि हिमालय को पृथ्वी का मापदंड कहा जा सकता है। कालिदास ने भी ऐसा ही कहा था। और इसी के पाद देश यानी दक्षिण में स्थित प्रदेश, इसी के निचले हिस्से में स्थित यह श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है। यह श्रृंखला यानी कि यह सीरीज लेटी हुई है। लोग इसे शिवालिक कहते हैं। यानी हिमालय के ही फुट हिल्स में, पाद हिल्स मतलब पाद देश का मतलब हो गया फुट हिल्स, यानी हिमालय के तलवे में उसी के निचले हिस्से में एक श्रृंखला है जिसे कहते हैं पहाड़ियों की श्रृंखला, शिवालिक कहते हैं उसे। शिवालिक का अर्थ है भाई शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। ठीक है ना। अब भाई ये निबंध है, तो निबंध का मतलब आप लोग जानते होंगे कि निबंध यानी कि निबंध, यानी जिसे लिखने में कोई भी बंधन नहीं होती है। लेखक चाहे जो भी लिख दें, जो भी सोच लें, जितना भी बड़ा अपनी सोच का पैमाना बढ़ा लें, उसे हम लोग निबंध कहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर शिवालिक का अर्थ क्या है वो समझाना चाह रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कहते हैं शिवालिक का अर्थ क्या है भाई। इसका अर्थ कहीं ये तो नहीं है शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा। लगता तो ऐसा ही है। शिव के जटाजूट, जटाजूट यानी जटा का जो जूड़ा होता है, बड़ा सा जूड़ा बना लेती हैं महिलाएं। और शिव जी के भी जटा में जूड़ा था बड़ा सा। ओ माई गॉड में आपने अक्षय कुमार को देखा होगा, एक बड़ा सा जूड़ा बना हुआ है जटाजूट। कहीं उसका निचला हिस्सा को तो नहीं कहते हैं शिवालिक, क्योंकि नाम भी शिवालिक, और जटाजूट से कहीं इसका संबंध तो नहीं है। फिर कहते हैं सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख की मालगुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं है। सपाद लक्ष्य क्या था भाई, तो चौहान वंश का क्षेत्र। हमारे इतिहास में चौहान वंश थे, तो उनका भी इतिहास, सब उनके इतिहास में जो उनका एरिया था, जो क्षेत्र था, उसे हम लोग सपाद लक्ष्य कहते हैं। उस जमाने में 1.25 लाख की टैक्स वो लोग वसूला करते थे, तो इसलिए वो लोग काफ़ी फेमस है। तो ये चौहान वंश का क्षेत्र तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं लगता है। शिव की लटियाटी जटा ही इतनी सूखी और नीरस कठोर हो सकती है। हजारी प्रसाद कहते हैं सपाद लक्ष्य का तो कोई चांस है नहीं, तो इसीलिए शिव की जो लटियाई हुई मतलब जैसे जब हेयर में शैम्पू नहीं रहता है तो उसमें जटें लग जाती हैं, मतलब वो जुड़ा जुड़ा सा रहता है, आपस में उलझा हुआ रहता है, उसे कहते हैं लटियाया हुआ। तो इतनी सूखी तो और इतनी कठोर, जैसा शिवालिक का सरफेस दिखता है, उसका ऊपरी तल दिखता है, वो कैसा दिखता है भाई, तो शिव जी के जटाजूट के जैसा उलझा हुआ ऐसा दिखता है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। अब फिर लेखक, निबंधकार एक और चीज़ की तरफ अपनी आशंका व्यक्त करते हैं। कहते हैं कहीं इसका संबंध, शिवालिक का संबंध अलकनंदा से तो नहीं है। अलकनंदा एक नदी है उत्तराखंड में, तो उस नदी का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वो चीज़ तो हो नहीं सकता है। लेकिन फिर कहते हैं निबंधकार कि कोई ठीक नहीं है, ये शिव जी से ही संबंधित है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि शिव जी का जो अलक है, अलक का मतलब होता है केश, अलकनंदा यानी शिव जी के केश से निकली हुई। तो शिव जी का केश तो बहुत दूर दूर तक छितराया हुआ है भाई, वो प्रभु हैं, तीनों लोकों के मालिक हैं, तो उनका जो अलक है, केश है, वो दूर दूर तक छितराया होगा, तो हो सकता है उसकी वजह से अलकनंदा नदी बन गई हो। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी।
उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के नीचे हिस्से का प्रतिनिधित्व या गिरि श्रृंखला कर रही होगी। यानी हमारे प्राचीन समय में कोई न कोई बड़ा लेखक या बड़ा ज्ञानी व्यक्ति इसका नाम अलकनंदा रख दिया होगा। क्यों? क्योंकि पूरा हिमालय को देखकर वो मतलब मन में आया होगा कि भाई हिमालय पर कौन है, तो शिव जी हैं। शिव जी का जो लटियाया हुआ बाल है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। शिव जी के वो जो लटियाए हुए केश हैं उसी के निचले हिस्से को किसी ने नाम रख दिया होगा अलकनंदा। तो ये जो शिवालिक है, शिवालिक को अलकनंदा से जोड़ा गया है। शिवालिक नाम रख दिया होगा किसी ज्ञानी पंडित विद्वान ने। और उस इलाके में सब कुछ सूखा सूखा है, यहाँ तक कि घासें भी सूख गई हैं। सब कुछ काली चट्टानों के जैसा रूखा सूखा, कहीं कुछ नहीं दिखता है। बस यहाँ कहीं रस तो है नहीं जिसको पेड़ खींच कर अपनी जड़ों से अपना भरण पोषण कर ले। कोई भी पेड़, कोई भी पौधा, ये जो ठिंगने से लेकिन बड़े शानदार दरख्त, गर्मी की भयंकर, मतलब ये जो शानदार पेड़ यहाँ दिखाई देते हैं, दरख्त यानी कि पेड़, वो गर्मी की भयंकर मार खा खा कर, भूख प्यास के निरंतर चोट सह सह कर भी यहाँ पर जी रहे हैं। कुटच की बात करने जा रहे हैं लेखक। ये जो ठिंगने से, ठिंगने यानी छोटे से पौधे, छोटे से पौधे की बात किसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है? कुटच की तरफ। तो इसी शिवालिक पहाड़ों की श्रृंखला में शिव जी के लटियाए बालों के बेस पर, बेस की बात हो रही है, शिवालिक की बात हो रही है। ये जो पेड़ है ये बड़ी गर्मी को सह के और भयंकर गर्मी की चोट सह के भी यहाँ जिंदा हैं। इन्हें क्या कहूँ मैं, सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। भाई ये लोग सिर्फ जिंदा ही नहीं है, सिर्फ इनके अंदर जाइलम फ्लोएम एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ही शानदार तरीके से जी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या? शर्म नहीं आती? इतनी गर्मी में खाना नहीं, पीना नहीं, पानी का एक बूंद नहीं, फिर भी मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। बड़ा बेहया पेड़ है भाई। या इन्हें मस्तमौला कह दूं? ये हम लोगों को एक तरह का कटाक्ष कर रहे हैं लेखक, निबंधकार जो है हम लोगों को एक व्यंग दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मस्तमौला है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं ना, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती हैं। ऐसे लोग जो ऊपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक फैली रहती हैं। और ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर, पाषाण यानी पत्थर, ये पेड़ भी जो है कुटज, पत्थर का सीना फाड़ कर न जाने किस गहराई से अपना भोजन खींच ले आ रहे हैं। अब दूसरा पैराग्राफ है, शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं। द्वंद्वातीत मतलब द्वंद्व में फंसे हुए हैं, यानी दो तरफा लड़ाई में फंसे हुए हैं। अलमस्त हैं, अलमस्त मतलब मदहोश, एकदम नशे में हैं, जिंदगी जीने के लिए आतुर हैं, मज़े में हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता। अब ये जो पेड़ है ना यहाँ पे जो उगे हुए हैं शिवालिक के ऊपर, पहाड़ियों पर, काली काली पहाड़ियों, सूखी पहाड़ियाँ, पता नहीं कैसे भाई, मिट्टी वहाँ नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, फिर भी हरा भरा हरियाली, हंसता मुस्कुराता हुआ पेड़। हंसता मुस्कुराता का मतलब बहुत सारा उस पर फूल पत्ती सब लगा हुआ है, एकदम खूबसूरती से सुंदर सा हरा हरा दिख रहा है। मैं इनका नाम नहीं जानता, ख़ानदान नहीं जानता, और लगता है जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इनकी बात अगर कहें तो ये मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे लग रहा है ये हमको न जाने कितने वर्षों से, कितने प्राचीन समय से ये मुझे जानते हैं। इन्हीं में छोटा सा बड़ा ठिंगना सा पेड़ है, पत्ते पत्ते उसके जो पत्ते हैं बड़े चौड़े चौड़े हैं, बड़े भी हैं, चौड़े चौड़े और बड़े बड़े पत्ते हैं। फूलों से तो ऐसा लगा हुआ है कि कुछ पूछिए ही नहीं। अजीब सी अदा है, वाह क्या अदा है भाई जीने की। मुस्कुराता हुआ दिखता है हमेशा, जब देखो तो मुस्कुरा रहा है और पूछ रहा है मुझसे, ऐसा लगता है ऐसा जैसे पूछ रहा है कि मुझे पहचानते हो? तो मैं पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। लेखक हजारी प्रसाद कह रहे हैं हाँ हाँ पहचानता हूँ भाई, लग रहा है कई बार देख चुका हूँ, नाम लेकिन याद नहीं आ रहा है। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर ना हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती। अब देखिए हजारी प्रसाद हम लोगों को नाम के बारे में थोड़ी अपनी असीम सोच के बारे में बता रहे हैं कि भाई नाम होना कितना ज़रूरी है किसी का भी। अब जैसे आप किसी का नाम अगर नहीं जानेंगे तो उस पदार्थ को आप फील नहीं कर पाएंगे, उस सब्सटेंस को आप फील नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ के पहले उसका नाम याद आ जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न। अब नाम को लेकर कह रहे हैं कि भारतीय जो हमारे पंडित लोग थे, कई बार, सैकड़ों बार वो लोग इस चीज़ को निचोड़े हैं, कचारे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट और इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरी बनी हुई है। वो प्रश्न सामने आ गया। अब प्रश्न क्या है भाई, रूप मुख्य है या फिर नाम? यानी कि सब्सटेंस इम्पॉर्टेंट है या फिर नाम इम्पॉर्टेंट है? नाम बड़ा है या रूप बड़ा है?
अमिताभ बच्चन बड़े हैं या फिर अमिताभ खुद स्वयं बड़े हैं? सचिन तेंदुलकर का नाम बड़ा है या फिर सचिन तेंदुलकर बड़ा है? ये सवाल खड़ा आ गया। पद पहले है या पदार्थ? यानी पद का मतलब हो गया नाम और पदार्थ का मतलब हो गया स्वयं वह जीव। वो जो जीव है उसी को पदार्थ कहा गया है। तो जैसे इसमें किसी का भी नाम ले लो, राम श्याम, तो राम इम्पॉर्टेंट है या राम का व्यक्तित्व इम्पॉर्टेंट है? पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो गया, मुझे भी याद नहीं आ रहा है इसका पद क्या है, इस पेड़ का नाम क्या है, मन मेरा व्याकुल हो गया। स्मृतियों के पंख फैलाकर अतीत के कोने में झांकता रहा, काफ़ी देर तक पास्ट में सोचता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है भाई, नाम नहीं याद आ रहा है तो कौन सी प्रॉब्लम आ गई, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन अ नेम। इंग्लिश भी लिखे हुए हैं, हिंदी बोलते बोलते लिखते हुए कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है नाम से, अगर नहीं याद आ रहा है तो नहीं याद आ रहा है, नाम की ज़रूरत ही तो है तो 100 दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। किशोर कुमार का एक गाना भी है, नाम से क्या लेना देना काम देखो यारो। लेकिन नहीं, नाम की बात अगर है तो सैकड़ों नाम दिए जा सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए लेखक कहते हैं कि अब जैसे स्त्रीलिंग का नाम ले लें, सुष्मिता, गिरिकांता। सुष्मिता यानी सुंदर मुस्कान, गिरिकांता यानी पहाड़ के कांटे, वन प्रभा यानी कि प्रकाश, शुभ्र करीटिनी यानी श्वेत मुकुट धारण करने वाली, मदोद्धिता यानी अभिमानी, और उसके बाद विजिता पता यानी जिसने धूप को जीत लिया हो, फिर अलका वतंशा यानी बालों में निवास करने वाली, अपराजिता यानी जिसे जीता न गया हो, और इसके बाद फिर कुछ मजाक वाले नाम भी बोलते हैं, कहते हैं धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, कितने सारे नाम हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं भाई, सब उसके ऊपर सूट कर रहा है। धरती धकेल के सामने आके खड़ा हो गया है, पाताल को फोड़ के उसके अंदर से पानी वानी निकाल ले रहा है, खाना निकाल ले रहा है, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। पर अब पुरुषों वाला अगर नाम ले लें तो अकुतो भया यानी कि निर्भय, जो डरता नहीं है किसी से। उसके बाद फिर गिरि गौरव यानी कि पहाड़ों का गौरव। उसके बाद फिर कुटोल्लास यानी कठिन परिस्थिति में भी हंसने वाला, ठीक है ना। तो ये सब नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली है। याद रहे वो कि ये कहना चाह रहे हैं कि नाम इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई कि वो नाम है, अमिताभ बच्चन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो नाम है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि समाज उसी नाम को ढूंढता है, ठीक है ना। जब तक आपका नाम नहीं पता रहेगा समाज को, फिर आपको कैसे पहचानेगा, इसलिए नाम ज़रूरी है। समाज की स्वीकृति मिली हुई है नाम को। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है। रूप जो होता है सब्सटेंस, वो हमारे व्यक्तित्व का सत्य है, हम क्या हैं, लेकिन नाम जो होता है वो समाज के लिए सत्य होता है। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लगी होती है, और समाज नाम को ही ढूंढता है भाई। इसीलिए मैं भी उस पेड़ के ठेंगने से पेड़ का नाम ढूंढ रहा था कि आखिर इसका नाम क्या है। अब नाम के ऊपर इतना कुछ बोल गए। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सैंक्शन कहा करते हैं, आज के ज़माने में जो शिक्षित लोग हैं वो लोग कहते हैं सोसाइटी का सैंक्शन क्या है, सोसाइटी ने किस चीज़ को सैंक्शन किया है, तो वो नाम को सैंक्शन किया है। कोई भी चीज़ हम लोग कंपनी खोलते हैं तो पहले नाम की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित, और इसीलिए मेरा मन छटपटा रहा था कि मैं कब जानूँ कि आखिर उसका नाम क्या है, उस पेड़ का जो इतनी विकट परिस्थिति में भी इतना मुस्कुरा रहा है। समिष्ट मानव के चित्त गंगा में स्नात, और ये जो तमाम मानव समाज है, इसके समाज रूपी गंगा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उस बूंद को अगर ढूंढना है तो नाम जानना ज़रूरी है। इसलिए नाम के बारे में मैं बहुत ही व्याकुल था। चूँकि ये निबंध थोड़ा लंबा है और बच्चों को काफ़ी कठिन भी लगता है, तो मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और इसको 3 पार्ट में मैं बनाऊँगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, और बाकी के 2 पार्ट भी बहुत ही सून इट विल बी रिलीज्ड। तो आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उसी के ज़रिए और मेरे नए वीडियोस भी आपके पास टाइमली पहुंचेंगे अगर आप हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड। साथ ही साथ लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए।